दीपावली भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा त्योहार, जिसे प्रकाश का पर्व और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। जीवन में सत्य के प्रकाश का संदेश देने वाला यह त्योहार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में मौजूद भारतीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये तो हर कोई जानता है कि दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद में अयोध्या लौटे थे। श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था। 14 साल के अंधकार के बाद में अयोध्या में श्री राम के रूप में एक प्रकाश आया था, तभी से दीपावली की शुरुआत मानी जाती है। दीपावली से जुड़ी श्री राम की इस कथा को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? बहुत कम ही लोग जानते हैं कि देवी लक्ष्मी का दीपावली के त्योहार से क्या संबंध है। क्या कारण है कि इस दिन माता लक्ष्मी के साथ में सरस्वती जी और गणेश जी की भी पूजा होती है? इसके पीछे आप कई सारी पौराणिक कथाएं भी निकाल कर दिखा सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने के पीछे क्या सिंबॉलिक रीजन है? ये दोनों देवियां और भगवान गणेश किसका प्रतीक हैं और हमें क्या सिखाते हैं? आज की वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपने दीपावली के बारे में जो भी धारणा पहले बना रखी थी, जो भी आपका पर्सपेक्टिव था, वो आज चेंज होने वाला है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको दीपावली के बारे में कुछ ऐसा नया जानने को मिलने वाला है जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। 5 दिवसीय महापर्व दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में मनाया जाने वाला हर त्योहार, हर पर्व अपने पीछे एक खास संदेश को छुपाए रखता है। इन त्योहारों के पीछे रिलीजियस रीजन के अलावा सोशल और स्पिरिचुअल रीजन भी होते हैं। इन त्योहारों के दौरान जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है उनके पीछे कोई खास संदेश छुपा होता है और मोस्टली ये देवी देवता इस प्रकृति को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये त्योहार अनायास ही बिना किसी कारण के शुरू नहीं हुए थे, बल्कि इन्हें शुरू करने के पीछे हमारे दूरदृष्टा ऋषि मुनियों की एक योजना थी, एक प्लानिंग थी, एक सॉलिड लॉजिकल रीजन था। मैं आज आपको दीपावली के पीछे की कोई पौराणिक कथा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इससे वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो संतुष्टि एक बौद्धिक व्यक्ति को, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ये कहानी ऐसी लगती है जैसे किसी बच्चे की जिद को उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे सुनाई जाती है। इन कहानियों का महत्व तभी है जब आप इनके पीछे छिपे संदेशों को समझ पाएं। अगर आप इन कथाओं को सिर्फ एक कहानी के तौर पर ले रहे हैं तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इनके पीछे छिपे संदेशों को, उन प्रतीकों को समझना होगा जो आपको कुछ अलग, कुछ परे समझाने की कोशिश करते हैं। ये कथाएं हमारे ऋषि मुनि ने एक आम जनमानस को समझाने के लिए बनाई थी, उन लोगों के लिए जो सनातन धर्म को गहराई से नहीं समझ पा रहे थे, जो वेदांत को, जो उपनिषदों को नहीं समझ पा रहे थे। उन लोगों को समझाने के लिए इन कथा कहानियों का सहारा लिया गया, क्योंकि अगर कथा कहानी के माध्यम से आप किसी को समझाते हैं तो उसे अच्छे से समझ आ जाता है। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि लोग इन कथाओं के पीछे के संदेश को नहीं देखते हैं, सिर्फ कहानी के तौर पर उन्हें रटकर बैठ जाते हैं। अब आपको बताता हूँ कि लक्ष्मी माता की दिवाली के दिन पूजा क्यों होती है, एक पौराणिक कथा के माध्यम से। अगर कम शब्दों में कहें तो ये बात है समुद्र मंथन के समय की, जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। उस समय जिस दिन लक्ष्मी माता समुद्र से प्रकट हुई थी, उसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन का भी एक अलग सिंबॉलिक रीजन है, एक सिंबॉलिक अर्थ है, जिसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। दीपावली के सामाजिक और आर्थिक कारण की बात करें तो इस दिन एक नई फसल तैयार होती है और उसे काटा जाता है, इसलिए यह दिन किसानों के लिए काफी शुभ होता है, किसानों के लिए काफी खुशी वाला दिन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय में इकोनॉमी मेनली कृषि पर ही निर्भर करती थी और ज्यादातर समाज कृषि प्रधान होता था, इसीलिए इस दिन नई फसल के आने के कारण इसे दीपावली के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक खुशी के रूप में मनाया जाने लगा। अब अगर हमें यह जानना है कि लक्ष्मी माता की, गणेश जी की और सरस्वती माता की एक साथ पूजा इस दिन क्यों की जाती है, तो हमें इन दोनों देवियों और गणेश भगवान के रूप को समझना होगा। यह समझना होगा कि ये देवी देवता किस चीज को, किस वस्तु को, किस विचार को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माता सरस्वती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि माता सरस्वती विद्या के देवी मानी जाती हैं, यानी एजुकेशन की। सरस्वती जी की प्रतिमा को देखें तो आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में पुस्तक है, उनके हाथ में वीणा है, वो वीणा बजाते हुए दिखाई देती हैं। वो एक हंस के ऊपर बैठी हैं और वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ में मौजूद पुस्तक और वीणा कला और विद्या को रिप्रेजेंट करती है। उनके श्वेत वस्त्र संयम को रिप्रेजेंट करते हैं और भारत में विद्यार्थियों की देवी या विद्या की देवी सरस्वती माता को ही माना जाता है। स्कूलों में भी विद्या के रूप में सरस्वती माता की ही पूजा होती है।
श्वेत वस्त्र और श्वेत हंस विद्यार्थियों के संयम को, उनके अनुशासन को दिखाता है। यानी कि सरस्वती माता विद्या को या एजुकेशन को या इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विद्या को प्रतीकात्मक रूप से सरस्वती माता के रूप में दिखाया जाता है। यह विद्या का सरस्वती माता के रूप में मानवीकरण या देवीकरण किया गया है। अब जानते हैं माता लक्ष्मी को और उनके सिंबॉलिक मीनिंग को। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, या कह सकते हैं कि धन का या वेल्थ का लक्ष्मी जी के रूप में सिंबोलाइजेशन किया गया है। उनकी प्रतिमा को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे एक हाथ में उनके हाथ से स्वर्ण मुद्राएं निकल रही है, वहीं दूसरे हाथ में एक घड़ा है जिसमें भी स्वर्ण मुद्राएं हैं। वो एक कमल के ऊपर विराजित हैं और उन्होंने लाल वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे हैं। इन सब से पता चलता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। अब जानते हैं भगवान गणेश के रूप को और उनके सिंबॉलिक मीनिंग को। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। वेद व्यास जी ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता को देखकर ही 18 पुराण और महाभारत उनसे ही लिखवाई थी, और हर शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। ये भी दिखाता है कि हर कार्य में सबसे पहले बुद्धि को प्रवेश देना चाहिए। भगवान गणेश का दूसरे देवताओं से थोड़ा अलग रूप, जैसे कि उनका एक दांत टूटा हुआ है, उनका सिर हाथी का है। गणेश जी का ये अलग तरह का विचित्र रूप ये दिखाता है कि बुद्धि रूप की या शरीर की मोहताज नहीं होती। आप चाहे कुरूप हो या अच्छे रूप वाले हों, बुद्धि का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। बुद्धि रूप रंग नहीं देखती है। भगवान गणेश दिखाते हैं कि कुरूप व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। हमारे ऋषि मुनि अगर चाहते तो बुद्धि के देवताओं को एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला, बहुत ही रूपवान पुरुष भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि बुद्धि रूप की मोहताज नहीं होती। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि सरस्वती माता विद्या की देवी, माता लक्ष्मी धन की देवी और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अब ये जानते हैं कि इन तीनों देवी देवताओं की एक साथ पूजा क्यों की जाती है। असल में विद्या, धन और बुद्धि जहाँ पर एक साथ होते हैं वहाँ की समृद्धि को कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए एक जगह पर इन तीनों का होना जरूरी है। अगर आपके पास विद्या है, बेहतर एजुकेशन है, लेकिन आपके पास धन नहीं है और बुद्धि नहीं है, तो वो विद्या किसी काम की नहीं है। आपके पास धन बहुत सारा है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि उसे कहाँ पर लगाना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, यानी कि उसे उपयोग करने की आप में बुद्धि नहीं है और विद्या नहीं है, तो वो धन भी किसी काम का नहीं है, वो मिट्टी के समान ही है, वो खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास बुद्धि तो बहुत है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है, तो आप उस बुद्धि का क्या अचार डालेंगे। हमने हमारे आसपास ऐसे कई बड़े बुड्ढों को देखा होगा जो काफी बुद्धिमान है, लेकिन उनके पास विद्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अगर उनके पास एजुकेशन भी होती, विद्या भी होती, तो उनकी बुद्धि के पंख लग जाते और वो आज जिस लेवल पर हैं उस लेवल से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके होते। विद्या, बुद्धि और धन, इन तीनों का एक साथ सामंजस्य होना जरूरी है। इन तीनों का जीवन के हर एक पहलू पर, हर एक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। दीपावली मेनली गृहस्थ आश्रम का त्योहार है और गृहस्थ आश्रम में ये तीनों होने चाहिए, बुद्धि, विद्या और धन। धन के बिना एक गृहस्थी सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए इन तीनों देवी देवताओं की, धन की, बुद्धि की, विद्या की एक साथ पूजा की जाती है, क्योंकि जहाँ पर ये तीनों एक साथ होंगे वहाँ की समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास विद्या है और धन भी है, लेकिन बुद्धि नहीं है, तो इन दोनों का कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपके पास धन है और बुद्धि भी है, लेकिन विद्या नहीं है, तो भी इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, या कहेंगे सीमित उपयोग रहेगा। अगर आपके पास बुद्धि भी है और विद्या भी है, लेकिन धन नहीं है, तो भी आपको कई दिक्कतें आने वाली हैं। कई लोग कह सकते हैं कि किसी के पास बुद्धि है तभी तो वो विद्या को ग्रहण करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके आसपास आप पढ़े लिखे गधों को भी देख सकते हैं जो कि पढ़ लिख तो बहुत लेते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि का नामो निशान भी नहीं होता। वो विद्या का अच्छे से उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। वो विद्या तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसका उपयोग कहाँ और कैसे करना है, कहाँ पर किसी बात की बाल की खाल उतारनी है, कहाँ पर संयम बरतना है, कहाँ पर चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है, ये उनको नहीं पता होता है। ये चीज ऐसे भी अप्लाई होती है कि अगर आपके पास बुद्धि है लेकिन विद्या नहीं है, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो भी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। तब आप ऐसी चीज़ों में बुद्धि लगाएंगे जिनकी नॉलेज आपको है ही नहीं। वहाँ पर आप लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे जिनकी नॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं है, और इसी प्रोसेस में कुतर्क का जन्म होता है। फिर आप कुतर्क देने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कई लोग हमारे रीति रिवाजों का, हमारे त्योहारों का मजाक उड़ाते हैं, वो उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते, बस अपना कुतर्क चलाते हैं, अपनी खोखली बुद्धि का उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज का, उस विचारधारा का, उस नियम का, उस रीति रिवाज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। वो उसे डीप में जाकर समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से सतही रूप से उसे देखते हैं, उसकी आलोचना करने लग जाते हैं। वहां पर उनके पास बुद्धि तो है लेकिन विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है।
किसी चीज को समझने का सामर्थ्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दीपावली का एक नया पहलू, एक नया एस्पेक्ट देखने को, समझने को मिला होगा। आपको यह पता लग गया होगा कि क्यों हम सरस्वती जी की, लक्ष्मी माता की, गणेश जी की पूजा एक साथ दीपावली को करते हैं। सो आगे से अगर आपसे कोई दीपावली के बारे में सवाल पूछता है, उसके मीनिंग के बारे में सवाल पूछता है, तो आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं। आप उसे दीपावली का असली अर्थ, सही अर्थ बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक लिए जय लक्ष्मी माता, जय वेद, जय पुराण। और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।